नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी फिल फैमिली डे फैमिली मेंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी और तगड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, मिड कैप स्मॉल कैप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात अलग है कि एफआई जितना माल बेच रहे थे उनके तरफ से बाइंग आना अपने आप में ही मोमेंटम को और मोमेंटम देती है। बट इसके बीच में जो दोस्तों अत्यधिक रैली मिड कैप स्मॉल कैप किए हैं उनसे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंटायर मिड कैप स्मॉल कैप में बबल है। अभी भी गैस ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रा बेट्स हैं जिनके टेलविंड्स आना शुरू हुए हैं, जो 2 साल 2.5 साल के प्राइस के आसपास मिल रहे हैं। उन सब में ऑफकोर्स आप फॉर लॉन्ग टर्म दाव खेल सकते हैं। बट येस, जो गैस ऑलरेडी एक आध साल में 2-5 गुना भाग चुके हैं ना, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि इंडेक्स में एज सच कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यस, मिड कैप की बात की जाए 55,000, स्मॉल कैप की बात की जाए 18,000 के ऊपर है। जब गैस 2023 में हमने कमेंट्री की थी तो उस समय गैस स्मॉल कैप का पीना 16-17 के आसपास था, मिड कैप बिलो 30 था। आज 20 समाप्त करिएगा। तो आज गैस कहानी कुछ और है। बट इसी बीच में अभी भी बहुत सारे कॉन्ट्रा बेट्स मिल रहे हैं। मैं जल्दी ही दोस्तों पूरे इंडेक्स को ना जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। वीकेंड्स में कोशिश करूंगा कि वीडियोस लाई जाए, जहां पे आने वाले दिन का जो आउटलुक है वो ऑफकोर्स आपसे साझा मैं करूँ। इसी बीच में अगर आप देखें जो दोस्तों गैप था जो कि बहुत हॉकिश था, नेगेटिव था, उसमें लगाम लग रही है। एफआईएस गैस अभी तक इस महीना में मात्र 800 करोड़ के आसपास माल बेचे हैं, जहां डीएस भरपूर माल को अभी भी उठा रहे हैं। इस बीच में गैस आईटी शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी अपडेट खबर देखने को मिल रही है, जहां पे एसेंचर पीएलसी इसमें काफ़ी तगड़ी रैली यूएस के मार्केट में देखने को मिल रही है, जो इंट्राडे में तकरीबन 9% ऊपर था। अभी की बात की जाए 6%। ऐसा क्या हो गया कि एसेंचर जैसा दिग्गज कंपनी इतना बड़ा रैली कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू के फोरकास्ट में ट्रिमेंडस ग्रोथ, बिकॉज एआई ने अभी तक इनके रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है। लेकिन यस, इनके कैसे जो कोर बिजनेस से अभी भी थोड़ी बहुत कम डिमांड देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में हमेशा आईटी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, एसेंचर का जो फोरकास्ट अपबीट है ना 24 का, उसने कहा इस एआई सेगमेंट में बहुत ही अच्छा और धांसू परफॉर्मेंस किया है। तो बोलने का मतलब ये है कि रेट कट सिनेरियो में आप वो सब कंपनी को खोजिए जो अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप चाहें तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में भी आईटी सेक्टर को रुचि रख सकते हैं, जो आने वाले 3-5 साल के लिए इस मीडियन पी से या फिर इस मीडियम परफॉर्मेंस से आने वाले कल में काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। बीच में गैस एक सैफायर फूड है, जो आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी का काम केएफसी, पिज़्ज़ा हट इन सब में देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम देवयानी। बिकॉज देवयानी सबसे बड़ी लीडर है सेगमेंट की। 2 पार्ट में विभाजन करें तो 400 के आसपास जो स्टोर है सैफायर फूड के, इसमें हमें स्टॉक स्प्लिट की बड़ी खबर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। दरअसल दोस्तों एजीएम में इनके स्प्लिट की जो घोषणा है वो देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज स्टॉक के भाव की बात की जाए 1600 के आसपास है, जो ऑफकोर्स उतना बड़ा रैली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन यस, जिस हिसाब से गैस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, काफ़ी डिफरेंस है। रीज़न साफ है, बिकॉज ये सब कंपनी कैपेक्स कर रहे हैं और ऑफकोर्स अपना जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जो रिकॉर्ड है ना उसको कामयाब कर रहे हैं। तो आपका इस कोई भी क्यूएसआर में निवेशित है तो आने वाले कुछ समय में जब पर्सनल टैक्स रेट की घोषणा अगर होती है इन केस, तब इन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो बात की जाए उड़ते उड़ते एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली कि कैसे गवर्नमेंट फोकस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एफएनओ में टैक्सेशन बढ़ाया जाए। आपको अच्छे से पता है कि एफएनओ को मैं कभी भी उतना प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे पैसे बनने की संभावना बहुत ही कम और जाने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। रोम एक दिन में नहीं बनाता। बट हिरोशिमा नागासाकी की बात की जाए, एक दिन में तबाह हुआ था। अब ऐसा नहीं कि एफएनओ से लोग पैसे नहीं बनाते हैं, बट यस, यहाँ पे कैसे रिस्क कुछ ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट इसी को ही जो स्पेकुलेशन है ना कंट्रोल करने के लिए ऑफकोर्स टैक्सेशन का बढ़ा मतलब जो मात्रा है बढ़ा सकता है। अब इससे कैसे बहुत बड़ा झटका बीएसई को और ऑफकोर्स ब्रोकर्स को लगेगा, जिनकी कमाई एफएनओ सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सीडीएस को कैसे मुझे लगता नहीं कि उतना इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज मैंने कल के दिन
बात की जाए वीडियोस बनाई थी, उसमें आज कमेंट था कि सर CDSL को लेके क्या व्यू है, तो अपकमिंग IPO की बात की जाए या फिर बात की जाए मल्टीपल डीमैट अकाउंट से तो इनको बहुत फ़ायदा होता है। FNO की बात की जाए उसमें BSE का बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक डिप CDSL जैसे दिग्गज कंपनी में बाई ऑन डिप्स का मौका बन सकता है। कंपनी को भी दोस्तों मैंने आज से नहीं बहुत दिनों से कवर किया था और क्राइसिस में कवर किया था, जब लोग बोल रहे थे ना ये स्टॉक 600-500 के लायक भी नहीं है। आज का ऐसे स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बीच में तो स्टॉक साढ़े 2200 के आसपास था। तो कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन यस, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहे तो CDSL को फॉर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टैगर्ड वे बाइंग का जगह दे सकते हैं। बात की जाए KPR मिल की, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कहाँ पोजिशन बनाया। तो जी हाँ गाइस, डिस्क्लेमर मैं आपको साफ साफ बोल दूँ, मेरी बात सुन के निवेश करेंगे, आपका प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। लेकिन यस, बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा KPR मिल में अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत बढ़ाई है, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट है और टेलविंड से काफ़ी फ़ायदा होगा। और स्टॉक की बात की जाए इसमें आने वाले दिनों में गैस मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। अगर स्टॉक की बात की जाए लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है, बट यस टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस वॉल्यूम अगर फिर से बढ़ते हैं ना तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये सब कंपनी का इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा नहीं गिरती अगर आप देखें, लेकिन जब भी गैस कंपनी का टेलविंड शुरू होता है तो अच्छे पैसे बनते हैं। तो ये गैस मेरा निजी राय है, मेरी बात को सुन के निवेशित होने से बचें। यस, अगर अपनी मर्जी से निवेश करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह मशवरा से तो अपना काम करें। बट यस, इस कंपनी में मेरी रुचि काफ़ी ह्यूज है और ऑफकोर्स मैंने कैसे अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, ये कैसे मेरा निजी मामला है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आई एम प्रीटी मच श्योर गैस आपने मेरी आज की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, कल की वीडियो भी देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की केमिकल्स रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें और आज की वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज केमिकल दोस्तों आने वाले 2-3 साल में मुझे ना अभी के टाइम MOS पे दिखाई पड़ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो लॉन्ग टर्म में आपको ह्यूमंगस पैसे बना सकते हैं, जैसे कि ऑटो में शिफ्ट हुआ था वेरियस कंपनीज़ में। बिकॉज टेलविंड में कैसे सब कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है, तो दीपक नाइट्रेट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है केमिकल सेक्टर से, जो कैसे मुझे काफ़ी पसंद है और रीज़न भी है। आज गैस देखते ही देखते दीपक नाइट्रेट 1 साल हाई पे है और ऑफकोर्स अपने बॉटम से 50% के आसपास रिकवर हो चुकी है। कंपनी में गैस फोकस करे तो ऑफकोर्स अच्छा होगा, बिकॉज रिटेल पब्लिक की बात की जाए उनकी होल्डिंग 10% से गिरी है। LIC की होल्डिंग 10% के आसपास बढ़ी है, जो अपने आप में गैस इंडिकेट करता है कि जो वीक हैंड्स हैं उनको सफाया हो चुका है। आने वाले कल में कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगी, जो कि 78% के आसपास डोमेस्टिक सेल्स रिकॉर्ड इनके इंडिया के ही हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो डरना गैस मना है और छोटी मोटी पुल बैक से बिल्कुल भी घबराए ना, बिकॉज मार्केट में पुल बैक आएगा, नेगेटिव व्यूज़ आएंगे, ऑफकोर्स बियर मार्केट भी आएगा। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में गैस असली पैसा बियर मार्केट में ही बनता है, बियरिश सेंटीमेंट में ही बनता है, बट रियलाइज़ ना हमें बुलिश फेस में होता है। PAT की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार और गजब का बिजनेस मॉडल है। मैंने आपको साफ साफ आज से नहीं बल्कि बहुत बार बिलो 300 से कवर किया है। एक ही बात बताया कि इस कंपनी को बिल्कुल भी जल्दीबाजी में ना बेचें। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है, जो कि मैं मानता हूँ भी हूँ, लेकिन दोस्तों बिजनेस फंडामेंटल्स में ना कुछ कहलाते हैं। और जिस हिसाब से गैस इसने पूरे IT को पछाड़ा है अपने ग्रोथ, अर्निंग्स और ऑफकोर्स मार्जिन्स अपबीट से ना, इस कंपनी को दोस्तों बहुत ही हद तक खास बनाता है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात अगर सच्चाई में कन्वर्ट होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। किशोर पाटिल साहब, इन्होंने गैस इस कंपनी को करके दिखाया है। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी में अगर आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है तो छोटा मोटा क्वांटिटीज़ आप ऐड करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पूरा मार्केट गिरा तो ये भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। लेकिन यस, इस कंपनी को चाहें तो आप अभी भी धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर सकते हैं और लेके बैठे हैं तो स्ट्रांगली कंटिन्यू करें। बात की जाए ग्रीन पैनल की, कल मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर ग्रीन पैनल अभी के टाइम रेड पैनल हो चुका है, लेकिन कारण भी है। ग्रीन पैनल का दोस्तों डिमांड कब बढ़ेगा, जब होम लोन सस्ता होगा तभी दोस्तों हाउसेस बिकेंगे। और सबसे लास्ट में ना ग्रीन पैनल का जो डिमांड सबड्यूड हुआ था उन सब में तेज़ी आएगी। अगर आपको लगता है कि रेपो रेट कम होने के तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई लॉस में निकलने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप चाहें तो इस कंपनी को इस पॉइंट ऑफ व्यू में आराम से रीड करके अपना बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एलोकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ह्यूज होना चाहिए। 8-10% के आसपास स्मॉल कैप में एलोकेशन रखेंगे सिंगल शेयर में, वो चीज़ ठीक नहीं है। बिकॉज ये सब का जब स्टॉक भागती है ना सीधा 8-10-15 गुना होती है, और जब नहीं चलती है तो 2-3 साल आपको परेशान करती है, बट फिर से कैसे रिवर्सल होता है। तो मेरा ऐसा मानना है ख़राब टाइम में भी कंपनी 300 के आसपास गई थी, बट उसके बाद बेस फॉर्मेशन कर रही है। गुड टाइम दोस्तों, अगर आपको रेपो रेट कट होने तक का उतना सब्र है तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉस में बेचने की आवश्यकता आने वाले कुछ सालों में नहीं पड़ेगी।
रेस्ट दोस्तों अपना कॉल आप खुद से ले सकते हो। बात की जाए हिंदुस्तान फूड की, क्या मैंने इसको बेचा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने इसको खरीदा? डिस्क्लेमर फिर से मैं बोलना चाहूँगा, यस। बिकॉज मुझे गैस स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी के 5 ईयर्स के पास्ट परफॉर्मेंस है, जहाँ पे डिस्पाइट ऑफ इनके सेल्स डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड मेनी अदर रीजंस, लेकिन यस इनके दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक ह्यूज हुए हैं, जो मुझे इसको कंपाउंडिंग मशीन ऑफ कोर्स बोलने पे मजबूर करता है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए वो नहीं भागा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि कंपनी हर साल किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। जब गैस स्मॉल कैप कंपनी है, इन सब में अगर आप सोचेंगे कि डेली की डेली तेजी हो, ऐसा नहीं होता है। जब ये सब स्टॉक भागते हैं तो एक ट्रेंड में चलता है। आपने देखा कि डिफेंस और पीएसयूज जब भागना शुरू हुए तो जितना भी गैस उधर पे सेल रिपोर्ट आया, सबके अतिरिक्त उसमें और भी तेज़ी आई। तो बोलने का मतलब ये है कि धैर्य देने की मैं आपको सलाह हमेशा देता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल्स में खराबी है, कंपनी का ठीक ठाक सेल्स नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, और पीछे से कोई रीज़न नहीं है क्यों सेल्स डिक्लाइन हो रहा है। कंपनी के पास उसका रीज़न नहीं है, कंपनी को उसको ठीक नहीं कर सकती है, वो दोस्तों अलग बात है। लेकिन ये सर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, मुझे होल्ड करने में गैस कोई भी तकलीफ नहीं होती। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, मैंने आज ही एक रिपोर्ट देखा बर्स्टिन का, जिसमें गैस बजाज फाइनेंस को न्यूट्रल, और ऑफकोर्स बात की जाए इंडसइंड बैंक और मुथूट को उन्होंने अपग्रेड किया। वैसा नहीं कि ब्रोकर्स का चक्कर में हमेशा फॉलो करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ब्रोकर्स का बात मिलता है, बहुत सारे ब्रोकर्स का बात नहीं मिलता है, बट मुथूट की बात की जाए, आपको दोस्तों डिविडेंड कल के दिन आई गेस मिल गया होगा, बिकॉज मेरा तो कैसे डिविडेंड अच्छा खासा ही आया। आपका आया है फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नहीं आया तब कोर्स आप जाके मेल चेक करें। रही बात मुथूट की, तब कोर्स का जो गोल्ड के प्राइस बढ़े है ना, और जिस हिसाब से कंपनी आईपीओ ला सकती है इनके माइक्रो फाइनेंस की, ये गैस कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग की ट्रिगर पॉइंट है। ये गैस इनके वैल्यूएशन से कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के बिलो 1000 गया था, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, अब जिनको निकलने का मौका मिल रहा है आपने कॉल से ले सकते हैं। बट ये सभी स्टॉक ऐसे ही होता है कि आपको ना बीच में डराएगा, बट फिर से पैसे बनाएंगे। तो कंपनी गैस मुझे आज से नहीं बहुत पहले से अच्छी लगती है, मैं तो गैस कंटिन्यू करूंगा, होल्ड करूंगा। आप स्केप्टिक हैं तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का फैसला निजी राय से ले सकते हैं। मैं तो गैस इस कंपनी में ज़रूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। एफल इंडिया की बात की जाए तो सेम कमेंट्री गैस जो मैंने ग्रीन पैनल में दी वही दूंगा। एफल इंडिया गैस एक अच्छी कंपनी है जिसमें ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सुधार हुआ है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सुधार हुआ है। एफआईएस और डीएस ने होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने होल्डिंग कम की। इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो कंपनी का ठीक है, रिजर्व्स ठीक है, बोरिंग्स कम हो रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब ठीक है, और जो वीक हैंड्स है वो सफाया हो चुके हैं। तो एफएल के लिए कैसे एक अच्छी बात है। रही बात कंपनी की अर्निंग स्कीम, तो मुझे कैसे लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे और मजबूत लगे थे। इसके बावजूद भी अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक का कैसे एक साइकिल होता है। मैंने क्या बताया कि जब स्टॉक भागते हैं ना तो काफ़ी तेज़ रैली करते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे स्टॉक साइडवेज में जाते हैं। अब 3 साल दोस्तों कोई मामूली समय होता नहीं, मुझे पता है कि बहुत लोग का जो पेशेंस है ना काफ़ी जवाब देता है। बट स्टॉक मार्केट में कैसे यही कहानी होती है, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स किसी का लॉस तब होगा जब वो पेशेंस हार के ना बेचेगा, और किसी का प्रॉफिट तब होगा जब वो सही प्राइस में एंट्री करेगा। तो मुझे लगता है कि इसके जो भी झांक थे, फ्रॉड थे, वो निकल चुके हैं। आने वाले कल में अगर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनलाइन करती है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। बट 1500 का लेवल का इस वॉल्यूम का संग तोड़ना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी बहुत दिनों से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बहुत ही शानदार गैस एग्रोकेमिकल की किंग कंपनी, और मैंने कल के दिन की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, एग्रोकेमिकल में बताया भी है कि कैसे भारतीय सरकार का जो फोकस है वो एग्रोकेमिकल सेगमेंट में हमेशा होता है, और सब्सिडी गैस इन सब कंपनी को मिलती है। और ऑफकोर्स किसानी खेती ठीक होगी तो ऑफकोर्स पीए इंडस्ट्रीज या फिर बात की जाए सुमिटोमो, इन सब का अच्छा टाइम ज़रूर रहेगा। तो आज के इस कंपनी में हमें 3.5-4% के आसपास तेज़ी विटनेस हुई है। बात लॉन्ग टर्म की, तो जी है गैस, जो हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा था कि स्टॉक 2021 के पीक को नहीं तोड़ पा रहा है, और पीछे से कैसे उनका अर्निंग या फिर 2x 3x हुए हैं ना, उन सब में तेज़ी काफ़ी कमाल की होती है। तो मुझे लगता है कि इसके पेशेंस का दूसरा नाम ही स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट में गैस वही जीतते हैं जिनका कन्विक्शन काफ़ी मजबूत होता है, जो ख़राब टाइम में भी नहीं बेचते हैं। तो मुझे गैस इनके बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और मैं गैस अभी भी इस कंपनी में निवेशित हूँ, और ऑफकोर्स निवेश करने का मौका जब जब मिलता है, ये गैस मेरा निजी मामला, डिस्क्लेमर, तो ऑफकोर्स मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करता हूँ। पर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, आपको याद होगा कि बीच में गैस कितना बड़ा फॉल इस कंपनी में हुआ था। 4000 का स्टॉक 1800 के आसपास आया था। आज गैस फिर से उस लेवल को इस कंपनी ने डिक्लेम किया। लेकिन यस, सबके पीछे एक ही चीज़ है, कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है, मार्केट में रीडिंग अच्छी होती है तो को फ़ायदा मिलता है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, ओईएम ओडीएम में अच्छा कंपनी काम कर रही है, और एसी का तो जो डिमांड है ना वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रभावशाली है, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है।
कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कंपनी 100 के पीए मिल रहा है, जो सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस अगर मेक इन इंडिया का पीएलआई स्कीम का बूस्ट इन सब कंपनी को मिलता रहा तो ऑफकोर्स इन सब कंपनी का लॉन्ग टर्म जो भविष्य है ना वो काफ़ी उज्जवल है। बिकॉज जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वाइट गुड्स की बात की जाए या फिर ओईएम ओडीएम वाली कंपनी, इन सब पे आप चाहें तो एक थीम बना के नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स जितना लंबा हो सके उतना लंबा प्ले कर सकते हो। सो फुटवेयर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। और जब से गए जीएसटी रेट, आपको पता है कि फुटवेयर में 5 से लेकर 18% के आसपास हुआ था, तब से दोस्तों इन सब का डिमांड बहुत ही गिरा। एक तो गए हायर जीएसटी और दूसरा हायर इंटरेस्ट रेट में आपको पता है कि नॉन एफएमसीजी में कितना दिक्कत हो रहा था। इवन गैस डीमार्ट ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है, बट ये कंपनी का इस प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ना इनके नंबर्स को बहुत ही वाइजली और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो सारे स्टॉक्स एक बार में नहीं भागते हैं, और सारे स्टॉक चल गए तो स्टॉक मार्केट का मतलब ही नहीं रहा। बिकॉज कोई कोई स्टॉक आपके 8-10 गुना होंगे, कोई कोई आपका कैपिटल थोड़ा सा इरोड करेगा और कोई कोई नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। रही बात कंपनी की, तो वही दोस्तों 2020 की बात की जाए उसी के टॉप के लेवल में 830 के आसपास मिल रहे हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, हमें देखना है कि आने वाले दिनों में कंपनी के अर्निंग्स में क्या सुधार आ रहा है। और गैस अगर जीएसटी थोड़ा सा कम होता है, जो कि मुझे लगता है कि फुटवेयर्स में कम होने की आवश्यकता है, तब गैस ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। मिंडा की बात की जाए, कहाँ रुकेगा कहाँ थकेगा किसी को नहीं पता। बिकॉज आज के गैस इंटरडे हाई की बात की जाए ना 1200 के आसपास गैस कंपनी पहुंचने की कोशिश की थी। गैस मैं आपको वही समझाता हूँ, वही सिखाता हूँ कि जब कंपनी आपके रडार पे होती है ना उस समय कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करती है। 2 साल गैस इस कंपनी में पैसे नहीं बने, पर जब बने तो बहुत ही सीरियस नोट में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, इवन 6 महीने में गैस स्टॉक डबल हो गया 4 महीना में। वही गैस मैं को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं है। बिकॉज अगर इनकम टैक्स रेट में थोड़ी भी रिबेट मिलती है, पर्सनल टैक्स रेट थोड़ा सा कम होता है, तो ऑफकोर्स गैस ऑटो डिमांड बढ़ेंगे और पीछे से ऑटो इंसल्डी में भी अच्छी खासी बूस्ट होगी। तो यूनोमिंडा को आप चाहें तो अप ट्रेंड के स्टॉक्स में बाई ऑन डिप्स करें, बहुत बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी। और पोजीशन को गैस मैं बोलूँगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स कंटिन्यू ज़रूर करें। बात की जाए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इनका भी कैसे बहुत तगड़ा इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर में है। रही बात उसको ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसने भी पिछले कुछ समय से बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड सबको शो किया, और जिस सबसे कैसे कंपनी भागी है और पैसे बनाए हैं इन्वेस्टर्स के, बहुत ही काबिल तारीफ है। कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे इसने भी वरुण बेवरेज टाइप का रिटर्न्स दिया है। कोई मामूली बात नहीं है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में हो। तो जी हाँ कैसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा जो सपोर्ट पैटर्न है ना इस पर काम किया है, जो कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा इस लेवल पे बाई ऑन डिप्स करने का मौका देता है। मैं ठीक से कैसे इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन यस इस कंपनी में आप चाहें तो एसआईपी के तहत थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। बिकॉज कंपनी एक्सपेंसिव तो है, बट बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो गैस मैंने बाई सेल के बारे में बताया कि ये मेरा निजी मामला है, आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा लेके आप काम कर सकते हो। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।